10 vocabs in a day keep the fear of English away. वेलकम टू वोकैबुलरी सॉल्यूशन। यहाँ हम इस क्लास में प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी वोकैब्स के बारे में जो आपके एसएससी या बैंक एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हमने कोशिश करी है कि हम डेली 10 वोकैब को पढ़ेंगे और कुछ ना कुछ ट्रिक्स से पढ़ेंगे, कुछ ऐसे कि आपको वो शब्द आपके एग्जाम तक या फिर जीवन भर तक याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला शब्द से। चलिए मैं आपको टास्क देता हूं। मेरे पास ये शब्द है और शब्द है आपके सामने क्या? चेयर। आप सभी को मुझे बताना है कि चेयर का मतलब क्या होता है। बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेयर। अब आप काफी सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो इतना आसान शब्द है, चेयर मतलब क्या होता है? कुर्सी। तो इस बात का ध्यान रखना, चेयर हमारे पास दो प्रकार से। अब दो प्रकार से कैसे है तो जरा समझिए। देखो माय डियर, जो ये चेयर शब्द है ना, जो ये चेयर शब्द है, ये हमारा एक नाउन भी होता है और ये हमारा एक वर्ब भी होता है। चेयर को जब हम यूज करते हैं एज अ नाउन तो इसका मतलब होता है कुर्सी, ठीक है। व्हेन यू यूज चेयर एज अ नाउन इट मीन्स कुर्सी। लेकिन जब हम चेयर को यूज करते हैं एज अ वर्ब तो इसका मतलब हो जाता है किसी चीज को संचालित कराना, यानी किसी चीज को क्या कराना? कंडक्ट कराना। आपने एक वर्ड सुना होगा चेयर पर्सन, कि मैं उस कंपनी का चेयरमैन हूं या वो उस व्यक्ति उस कंपनी का चेयरमैन है। तो क्या मतलब उसका? चेयर पर बैठने वाला मैन? ऐसा नहीं। इसका मतलब होता है उस कंपनी को कंडक्ट कराने वाला व्यक्ति है, उस कंपनी को चलाने वाला व्यक्ति है। तो चेयर के क्या होते हैं? दो मतलब होते हैं। पहला एज अ नाउन कुर्सी और दूसरा एज अ वर्ब किसी चीज को संचालित कराना, यानी कि किसी चीज को कंडक्ट कराना। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा शब्द। मेरा विश्वास मानिए आज ये शब्द आपको जीवन भर के लिए याद रहेगा। योर वर्ड इज एग्जैजरेट। देखो पहले तो आप समझो कि इसको एक्स प्रोनाउंस नहीं करना है, ठीक है। इसको प्रोनाउंस करते इग। मैं मानता हूं लिखा हुआ है ये एक्स, लेकिन इसको प्रोनाउंस करेंगे इग। एग्जैजरेट है ना, एग्जैजरेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बताना। जैसे कि आप इसको याद कर सकते हैं रेट से। अगर कभी आप किसी लोकल मार्केट में जाते हैं तो वहां के जो प्राइस होते हैं, चीजों के दाम होते हैं, उसको आपका जो शॉपकीपर है वो कैसे बताता है? बड़ा चढ़ा के बताता है। तो उसी से याद रखना, रेट को हमेशा एग्जैजरेट करते हैं। इट मींस टू मैग्नीफाई या फिर किसी चीज को ओवर वैल्यू करना, उसकी कीमत से ज्यादा रिप्रेजेंट करना। योर नेक्स्ट वर्ड इज एग्जैसरपेट। एग्जैसरपेट। अब एग्जैसरपेट क्या होता है? देखो इसका मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना। इन्फ्यूरेट या टू मेक समवन एंग्री। इन्फ्यूरेट, गुस्सा दिलाना। डू नॉट एग्जैस्परेट मी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब देखो उसको याद कैसे करना है। मानो आपका कोई फ्रेंड है पास्ट का, जिसको आप क्या बोलते हैं? एक्स, ओके। और आप बोल रहे हैं कि जो एक्स है वो कैसा है? एज प्रेत। आपका जो एक्स है या जो भी फ्रेंड है वो कैसा है? भूत है, प्रेत है, छुड़ाया जाए। अगर किसी व्यक्ति को आप ऐसा बोलेंगे तो उसको क्या आएगा? गुस्सा आएगा। उस हिसाब इसको कनेक्ट कर सकते हैं। योर नेक्स्ट वर्ड इज एग्जैसरबेट। आप सभी को मैंने बताया है ये जो लिखा है, लिखा क्या है? एक्स, लेकिन इसको प्रोनाउंस किया जाएगा इग। तो क्या प्रोनाउंस करोगे? एग्जैसरबेट। अब इसको याद कैसे किया जाए? ऐसे पढ़ो, आप बोल रहे हैं इधर आओ, आओ और सर पे क्या करो? बैठ। इधर आओ और मेरे सर पर बैठ। किसी भी व्यक्ति को अगर आप जीवन में सर पे बिठा लेंगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। एग्जैसरबेट का मतलब होता है किसी चीज को बस से बदतर कर देना। मेक आ प्रॉब्लम, बैड सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग वर्ड्स की चीज को खराब से खराब कर देना। सो नेवर एग्जैसरबेट, है ना, एग्जैसरबेट। योर नेक्स्ट वर्ड इज पैलेटेबल। ये शब्द तो बहुत ही प्यारा है, आप इसको याद कर सकते हैं प्लेट और टेबल से। कल्पना कीजिए कि आप कल्पना के साथ खाना खा रहे हैं, प्लेट भी है, टेबल भी है, एंड यू आर वेटिंग फॉर योर पैलेटेबल फूड। किसी भी खाने का इंतजार आप तभी कर सकते हैं जो वो खाना कैसे होगा? पैलेटेबल होगा। इट मींस डिलीशियस होगा या फिर टेस्टी होगा। याद रहेगा, पैलेटेबल को याद करो, प्लेट और टेबल, जिसका मतलब क्या होता है? डिलीशियस। योर फूड मस्ट बी डिलीशियस। अगला शब्द इट इज इंस्कॉन्स। इंस्कॉन्स, इसकी जो स्पेलिंग है इसी से ही आप याद कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कंसील। कंसील का सिंपल भाषा में जो मतलब होता है वो होता है हाइड।
हाइड मतलब किसी चीज को छिपा लेना। अगर आप लड़की है तो आपको पता होगा मेकअप के सामान में एक वर्ड होता है कंसीलर। कंसीलर का काम क्या होता है? जो भी स्पॉट्स होते हैं उनको हाइड करना। तो कंसीलर से ही आप याद कर लेंगे कि कंसीलर का काम होता है टू कंसील, उसी से ही बना है इंस्कॉन्स, किसी चीज को हाइड करना, यानी कि एस्टैब्लिश और सेटल समवन इन अ कंफर्टेबल, सेफ और सीक्रेट प्लेस। इतना मत याद करो, इसका सिंपल भाषा में मतलब होता है टू हाइड समथिंग, इंस्कॉन्स, कंसील, हाइड। योर नेक्स्ट वर्ड इज बसल। ये वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सभी ने कभी ना कभी सफर किया होगा, कहीं ना कहीं यात्रा की होगी बस से। आप सभी मुझे खुद बताओ, जब कभी बस आती है तो लोग बस क्या करते हैं? बस के आने पर लोग बसल करते हैं। तो बसल को याद करो बस से, इसका मतलब होता है जल्दबाजी करना। जब बस आती है जल्दबाजी करते हैं ना कि बस कहीं निकल ना जाए, तो बसल का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी करना, यानी कि हरी, रश या फिर हेसन, इन सभी का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी करना। सो डू नॉट बसल फॉर बस। अगला शब्द देखा जाए, योर नेक्स्ट वर्ड इज कमोशन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये शब्द हमारे एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये शब्द शायद 2022 या फिर 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। कमोशन याद करना बड़ा ही सरल है। कैसे? आप एक बात बताओ, इसमें एक वर्ड दिख रहा है आप लोगों को, क्या है? मोशन। जहां भी गति होगी, जहां भी मोशन होगा, वहां कमोशन होगा। कमोशन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, शोर शराबा। बिल्कुल सही, जहां मोशन होगा वहां कमोशन होगा। इसको आप केओस भी बोल सकते हैं। अगला शब्द आपके पास आ जाता है। पहले तो आप सभी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, हाउ वुड यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? क्या इसका मतलब काजल है? काजल। आप इस शब्द को याद कर सकते हैं काजल से, वैसे इसको प्रोनाउंस करते कजोल। आप काजल को कजोल कर रहे हैं, इसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना। आप इसको फ्लैटर या फिर कॉक्स बोल सकते हैं। तारीफ के साथ साथ इस शब्द का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, ये भी आप इसको बोल सकते हैं। किसी को बहलाना, फुसलाना, तारीफ करना या किसी की चापलूसी करने को हम बोलते हैं कजोल। तो इस शब्द को आप याद कर सकते हैं काजल से। आपका अगला शब्द आ जाता है रेज, RAGE, रेज। देखो, रेज हमारे पास क्या है? एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वर्ब का मतलब होता है एक प्रकार से कोई भी काम, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना और इस वीडियो को लाइक करना, ये सभी क्या है? काम है। और एन मतलब नाउन, और नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का कोई नाम। तो एज अ वर्ब रेज का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, और एज अ नाउन इस शब्द का मतलब होता है गुस्सा। सिंपल। इसको अब याद कैसे करें? देखो, इस वर्ड में एक शब्द छुपा हुआ है, अगर आप देख पाए तो। रेज में आ रहा है एज। देखो, जैसे ही जीवन में उम्र बढ़ती है, अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या होता है? गुस्सा आता है। उसी से याद करना, रेज एज अ वर्ब होता है गुस्सा दिलाना, चूंकि काम है, और रेज एज अ नाउन होता है गुस्सा। इसको आप एंगर, रॉथ, गेट एंग्री बोल सकते हैं। रोथ को आप रथ से याद कर लीजिए। अगर आपने महाभारत का युद्ध देखा है तो समझा होगा कि जैसे ही योद्धा रथ पे गया, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है। चलिए, अगला शब्द मैलिस। डू यू हैव एनी मैलिस अगेंस्ट मी? इट इज मैलिस। मैलिस को आप याद करेंगे माय डियर मैल से, लेकिन कौन सा मैल? मन का मैल। मन के मैल को हम हिंदी में बोलते हैं द्वेष, नेगेटिव फीलिंग्स, उसी को हम बोलते हैं मैलिस। सो प्लीज डू नॉट हैव एनी मैलिस अगेंस्ट मी इन योर हार्ट। मैलिस को आप ग्रज बोल सकते हैं, इसको आप कड़वाहट यानी कि बिटरनेस भी बोल सकते हैं, इसको हम एनिमोसिटी भी बोल सकते हैं, जेलसी, एनवी या फिर मेलेवोलेंस भी बोल सकते हैं ना, मेलेवोलेंस बोल सकते हैं। मेलेवोलेंस का मतलब भी क्या होता है? एक प्रकार से मन का मैल। याद हो जाएगा? यस। अगला शब्द देखते हैं, इट इज कंजीनियल। ये आपके बैंक एग्जाम में आ चुका है। कहां आया था? ये आपका यूज किया गया है क्लोज टेस्ट में। आपके जो 5 ऑप्शन होते हैं उसमें एक ऑप्शन आपके पास कंजीनियल था। आप इसको याद करेंगे जीनी से। आप खुद सोचिए कि अगर आप लोगों के पास
अलादीन का जिन आ जाए तो जीवन में हर एक चीज आपके अकॉर्डिंग हो सकती है, हर एक चीज आपकी फेवरेबल होगी। कंजीनियर का मतलब होता है एक प्रकार से आपके अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू, मिलनसार, फेवरेबल, आपके अनुसार क्या होता है कंजीनियर। इट इज कंजीनियर मतलब ये क्या है, इट इज फेवरेबल, इट इज कंजीनियर फॉर यू, ये आपके लिए कैसा है, मिलनसार है, अच्छा है, पॉजिटिव है, फेवरेबल है। देखते हैं अपना अगला शब्द। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं और आपको यह भी नहीं पता कि बैंक दो प्रकार के होते हैं तो बड़ी दिक्कत है। बैंक एज अ नाउन आप सभी को पता होगा, ऐसी जगह जहां पर हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, राइट। लेकिन बैंक एज अ वर्ब क्या होता है, अगर हम बैंक को यूज करते हैं एज अ वर्ब तो इस शब्द का मतलब हो जाता है डिपॉजिट। यहां पर एक छोटी सी करेक्शन आप कर लेंगे, यहां पर मंकी हो गया, इट इज मनी नॉट मंकी, क्या है, इट इज मनी। बैंक का सिंपल भाषा में मतलब होता है बैंक में पैसा जमा करना, समझ पा रहे हैं। डिपॉजिट मनी और वैल्यूबल्स, वैल्यूबल्स का मतलब होता है कीमती सामान इन अ बैंक। बैंक में पैसा जमा करने को हम बोलते हैं बैंक। बैंक दिस चेक, इसका मतलब क्या होगा, इस चेक को बैंक के अंदर आप जमा कर दीजिए, ठीक है, याद रहेगा। बैंक का मतलब क्या होता है, बैंक में किसी चीज को जमा कर देना। योर नेक्स्ट वर्ड इज थोरो। आज के हमारे जो 10 वर्ड है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो ये शब्द है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अब सामने आया है तो थोरो को आप याद करो थोर से। इसका मतलब होता है संपूर्ण, कंप्लीट या फिर डिटेल्ड, थोरो बोल सकते हैं। ये अपने आप में ही क्या है, पूरे एवेंजर में ये अकेला बंदा कंप्लीट है, आप ऐसा मान सकते हैं कि थोर अपने आप में ही क्या है, एक कंप्लीट एवेंजर है, ये कंप्लीट देवता है जो मूवी में दिखाया गया है, राइट। तो आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही, अगली बार मिलते हैं कुछ नए शब्दों से। इस क्लास में मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको कंटेंट देना नहीं, बल्कि मेरा उद्देश्य यह है कि जो भी आप इस 15 मिनट में पढ़ते हैं उन सभी को कंठस्थ याद कर लीजिए। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, कंटेंट तो हम हजारों लाखों शब्द कहीं से भी ला सकते हैं, सवाल आता है कि आप उसको याद कर पा रहे हैं। आपको एक प्रैक्टिस रखनी है कि डेली वोकैब की जो क्लास है वो चल रही है, आप उसको देखिए, 8, 10, 15 शब्द जो भी हम बताते हैं आपको एडिशनल, उन सभी को याद करें, आपका काम हो जाएगा। और आपको आज मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि BAG बैग एज अ नाउन, और अगला आ गया BAG बैग एज अ वर्ब, इन दोनों का मतलब क्या है। ध्यान रखना, मैं बिल्कुल भी बैगिंग वाले बैग की बात नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब आप सभी को पता होगा। आपको कमेंट सेक्शन बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BAG बैग एंड BAG बैग, दोनों की स्पेलिंग सेम है, ग्रामर में अंतर है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।